Hello students, welcome to one new class. So today we will start a new chapter that is factors of production. इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे. ठीक है, एज पर स्प्लिट अप सिलेबस ये हमारा थर्ड चैप्टर है. ठीक, सो इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट कैसे कहां से स्टार्ट हो रहा है, कैसे कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, उसके बीच में जो पूरी चेन है, ठीक है, उस चेन को हम डिस्कस करेंगे. प्लस फैक्टर्स, किस किस फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, चाहे फिर वो आपका कैपिटल हो, ह्यूमन लेबर हो, लैंड हो. ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात होगी. सो ये पूरा चैप्टर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ जाता है. ठीक, मार्केट जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो किस तरह से आपके पास आ रहा है, उसमें किस चीज़ का रोल है, वो सब के बारे में बात होगी हमारे इस चैप्टर में, दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. Like for a country like India, the largest contribution to growth and productivity will probably come about from more efficiently, किस चीज़ को आप बेहतर तरीके से यूज़ करोगे, more efficiently using land, labor and capital. Thus they must be used more efficiently. इनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है. अगर आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए. किसने बोला है? दैट इज़ विवेक देब्रॉय. कौन है ये? चेयरमैन है किसके? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर. कब? 2017 से लेकर 2024 तक. ओके, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है. जो मेन हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सबसे पहली चीज़ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होंगे आपके. एक तो ये हो गया. दूसरा, हाउ आर दीज फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड. नो डाउट ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं. ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर बीच में से अगर मैं बात करूं सप्लाई चेन भी टूट जाती है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आप देखोगे कि कंज्यूमर तक पहुंचेगा कैसे, है ना. फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आता है, उसका ठीक है प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वो आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन के मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिर आपके पास आ रहा है, तो वो जिस सप्लायर के थ्रू आ रहा है, अगर बीच में से वो भी हट जाए तो वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं आ पाएगा. तो वो पूरी चेन कैसे कनेक्टेड है, कैसे सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उसके बारे में बात होगी. देन व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल. किसका रोल आता है? रोल ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इन प्रोडक्शन एंड व्हाट आर इट्स फैसिलिटेटर्स. ठीक है, और इसके फैसिलिटेटर्स कौन से हो रहे हैं, इस सब के बारे में बात होगी. ये पूरा चैप्टर हमारा इस चीज़ पर डिस्कस करता है. देखो ये चीज़ यहाँ पर देखो, ये हो रहा है ना कि किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, बन रहा है. ठीक है, हर चीज़ के लिए बन के फिर वो कैसे कंज्यूमर तक जा रहा है. लाइक डिफरेंट आप कह सकते हो कंपनीज या फैक्ट्रीज बनी हुई हैं. ठीक है, आ ग्लिम्स ऑफ एट द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स. किस तरह से कोई भी चीज़ बन रही है, फैक्ट्रीज वगैरह होती है. ठीक है, लाइक आपकी मैं बात करूँ, आपकी स्कूल की हाउस ड्रेस है या स्कूल की ड्रेस है, वो भी तो बन के आ ही रही है ना कहीं से. ठीक है, आप लास्ट में कंज्यूमर, आप उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन उससे पहले अगर आप इमेजिन करो कि वो कैसे थी. ठीक है, पहले मार्केट में है, मार्केट में उस शॉप से पहले वो फैक्ट्री में होगी, फैक्ट्री से पहले वो कपड़ा होगा. ठीक, वो कपड़ा बन रहा होगा कहीं पर. इस तरह से पूरा कनेक्शन की बात होती है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन से. दैट आगे ना यहीं पे कि कभी आपने सोचा दैट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ योर क्लोथ्स, शूज, स्कूल बैग, फर्नीचर, फोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा मेड. मैंने बताया नहीं भी आपको एग्जांपल दिया कि किस तरह से आपके क्लोथ्स वगैरह, ये जो ड्रेस है, ये बन रहे हैं. एवरी प्रोडक्ट अराउंड यू गोज थ्रू अ प्रोडक्शन प्रोसेस बिफोर इट फाइनली रीचेस यू. हर चीज़ एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है. ठीक है, करंट में अगर आप बात करोगे, ठीक है, लाइक विराट कोहली ने अपना एक शूज़ लॉन्च करा है 1.8, है ना, तो उसके लिए पूरा कंपनी सेटअप कर रहा है ना उसका, कि वो प्रोड्यूस होकर आया, फिर उसको लॉन्च करा गया, फिर वो मार्केट में आ रहा है, अभी वो ऑनलाइन में मिल रहा है. इस तरह से पूरा उसका सेटअप है. ठीक है, लाइक दिस प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स यूजिंग रिसोर्सेज और इनपुट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट्स. इन्वेस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा ना उस चीज़ के लिए, ये ऐसे ही बन के आ जाएगा कोई भी चीज़. ठीक है, द रिसोर्सेज अब यहाँ पर देना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आप इनपुट डाल रहे हो. ठीक है, the resources or inputs used in producing goods and services are hence called factors of production. ठीक है, जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, या फिर जो इनपुट लगा रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, चलो आगे चलते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया किसका? रत्न का. रत्ना एक रेस्टोरेंट ओपन कर दिया. ठीक, एंड
नेम्ड पॉज पॉइंट, क्या नाम दिया उसका, पॉज पॉइंट, ठीक है, सिटी आउटस्कर्ट्स। अब ये कहाँ पर, हाईवे में बना है, लेकिन जब उसने वो चीज़ रेस्टोरेंट ओपन करा होगा तो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्टमेंट करना है, उस किसके लिए करे, क्योंकि टेस्टी एंड हाई क्वालिटी फूड उसको लाना है, ठीक है, उसको उस चीज़ को प्रिपेयर करना है। पॉज पॉइंट इज अ ग्रोइंग विद अ टीम ऑफ 7 पीपल, 7 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। हु असिस्ट रत्ना इन मैनेजिंग द बिजनेस, अपना बिजनेस चला रही है वो पूरा रेस्टोरेंट का, ठीक है। 5 साल पहले उसने वो बिजनेस स्टार्ट करा है, उसने क्या करा, अब उस देखो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक आइडिया लिया होगा ना कि ठीक है मैं रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहती हूँ अपना, लाइक सबसे पहले लोकेशन, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइज मनी फॉर रेंट एंड इक्विपमेंट, सामान खरीदना है, ठीक है, स्टाफ रखना है आपको, उसके लिए पैसे चाहिए, फिर बाय इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें चाहिए आपको, एंड प्लान हाउ टू मेक हर ड्रीम अ सक्सेस। पूरा एक उसने सेटअप करा अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस ही तो स्टार्ट करा है ना। फिर सवाल उठता है कि बिजनेस क्या है, ठीक है, फिर सवाल क्या उठता है, दैट व्हाट इज बिजनेस। फिर आप यहाँ पर देखते हो ये टर्म दिया हुआ है, लाइक अगर मैं बात करूँ किसकी, बिजनेस, बिजनेस अ फर्म, अ शॉप, अ फैक्ट्री एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, विच प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज, या तो वो प्रोड्यूस कर रहा हो या फिर गुड्स को सेल कर रहा हो या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, वो सारा किस में आ गया आपका, बिजनेस में, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे बिजनेस कंबाइंड वेरियस इनपुट्स और फैक्टर्स, अभी बताया ना किसी भी चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना होगा। बिजनेस कंबाइंड वेरियस इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन to create goods and services which also generate opportunities for people to engage in economic activities। अब अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको लेबर चाहिए होगी ना काम करने के लिए, है ना, वहाँ पर उसको लेबर चाहिए होगी उस चीज़ के लिए ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए, ठीक है। लाइक बताया ना, सबसे पहले कोई मैंने जगह ली, ठीक है, अब वहाँ पर मुझे लोग चाहिए काम करने के लिए, तो क्या हुआ, अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं इन लोगों को भी तो रोज़गार दे रहा हूँ, है ना, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको पता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ पर आप देखो कि उसमें आपको पैसे मिल रहे हैं काम करने के लिए, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आपकी मदर आपके घर पे फूड बना रही है, पैसे तो नहीं देते ना आप उनको, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेकिन यही जब आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हो आप पे कर दो, दैट मीन्स इट कम्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके क्लियर, चलो आगे चलते हैं। Now, in economics, the inputs used in a production process for the factors of production, right? In economic activities, the input used in production process or the factors of production are classified into 4 categories। ये ध्यान रखना है, कितनी कैटेगरीज में बांटेंगे इनको, 4 कैटेगरीज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन 4 के बारे में हम लोग मेनली बात करेंगे। किस चीज़ के बारे में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए, लेबर, वहाँ पर ऑफकोर्स काम करने के लिए लोग भी चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे ना, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कोई प्रॉब्लम है या कोई एक उसको सॉल्व करना है या कोई आइडिया, दैट इज काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आप चीज़ें ईजी कर रहे हो। नाउ technology is a facilitator and crucial factor that enables business to produce more goods with the same or fewer inputs। अब अगर बात करें लाइक टेक्नोलॉजी की, ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी आपके पास बेटर है तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाओगे, है ना। अगर आपके पास बेटर टेक्नोलॉजी है तो आप क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाओगे, यही बोला है ना। लाइक लेट्स लर्न अबाउट मोर अबाउट दीज इनपुट्स इन द सेक्शन आर्ट। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, मैंने जिन चीज़ों के बारे में बताया आपको 4 के बारे में, इनके बारे में बात होगी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इन 4 के बारे में बात करेंगे। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, दैट इज लैंड। किसके बारे में बात करें हम, लैंड के बारे में। द वर्ड लैंड इन इकोनॉमिक encompasses not only geographical land but also natural resources like soil, forest, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ये सारा किस में आपने इंक्लूड करा, लैंड में, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज वाला अगर आपको चैप्टर याद हो, ठीक है, वेयर वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दैट नेचर गिफ्ट टू अस एंड हाउ वी यूज देम। बिजनेसेस either परचेज द रिक्वायर्ड लैंड और पे रेंट टू यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बात करें किसकी,
जब आप लैंड की बात कर रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें आ गई, रिसोर्सेज वगैरह। बिजनेस अदर परचेज द रिक्वायर्ड लैंड, ठीक है, आपने रेंट कर लिए, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप उसका रेंट पे कर रहे हो, जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट है दैट इज लैंड, ओके, जिसमें आपका सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स, ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारा आ गए, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपका आएगा दैट इज लेबर। क्या है, लेबर, काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए ना, ह्यूमन रिसोर्स, अपने आप तो कोई काम नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेबर इज एन इसेंशियल इन प्रोडक्शन, जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है। लेबर इज इसेंशियल इन प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स। देखो अब वो डिपेंड कर सकता है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या मेंटल एफर्ट्स में, ठीक है। लाइक कारपेंटर्स, फार्मर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, टीचर्स एंड डॉक्टर यूज वेरिंग लेवल्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। ये आपके पास स्किल्स है ना, ये एक्टिव लाइक कि आप उस चीज में ट्रेंड हो, लाइक यहाँ पर वर्ड है ना स्किल्स, लाइक द एबिलिटी टू डू एन एक्टिविटी और जॉब वेल विथ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। सपोज टीचर का काम क्या होता है, पढ़ाना, स्किल्ड है ना उस चीज के लिए, टीचिंग के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग लेके आए तभी तो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। चलो, एवरीवन कंट्रीब्यूट्स डिफरेंटली थ्रू देयर वर्क, हेल्पिंग क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सोसाइटीज नीड्स। हर किसी का अलग अलग काम है और हर कोई अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। हर किसी को एक होता है ना कि आपको ये काम करना है, काम बांट दिया जाता है किसी भी कंपनी में, ठीक है। एक आपको ऊंची पोस्ट से लेकर एक लोअर पोस्ट तक सारे लोग मिलेंगे और सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। दैट इज लाइक ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। कंपनी चलाने के लिए हर कोई जरूरी है। नाउ बात कर रहे हैं किसकी, पीपल एज रिसोर्सेज, पीपल एज रिसोर्स। Human beings play a key role in economic activities and production process as they apply their knowledge, skills and decision making abilities to create goods and services, ठीक है। डिसाइड करते हैं ना कि अच्छा ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, इसको ऐसे बनाना है, अपने स्किल्स यूज कर रहे हैं और बेटर कर रहे हैं उस चीज को। फॉर एग्जांपल अ पुलिस ऑफिसर मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, उनका क्या काम है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अ साइंटिस्ट इन्वेंट्स न्यू टेक्नोलॉजीज, साइंटिस्ट अपना रोल प्ले कर रहा है। अ शेफ डेवलप्स न्यू रेसिपीज etc. They all are require special sets of knowledge and skills to perform well, ठीक है। जितनी स्किल्स उनके ज्यादा अच्छे होंगे उतनी तो बेटर काम कर पाएंगे ना वो, ठीक है। ऑफ कोर्स दे ऑल मस्ट बी डिसाइडेड डेडिकेटेड टू देयर वर्क टू डू अ गुड जॉब, ठीक है। अगर उनकी स्किल्स बेटर होंगे तो वो अपना काम और बेटर तरीके से कर पाएंगे। देखो यहाँ पर दे रखा है ना, ठीक है, वर्कर एट टी प्लांटेशन, ठीक है, यहाँ पर केमिकल इंजीनियर या फिर कारपेंटर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सब अपने अपना काम कर रहे हैं। द वर्ड लेबर, कौन से वर्ड की बात करी, लेबर, रेफर्स टू द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। आप अपना फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट लगा रहे हो किसमें, प्रोडक्शन करने में, ठीक है। हाउएवर ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्पेशलाइज्ड स्किल्स, knowledge, abilities and expertise required to perform that labor. Thus, human capital is not just a basic efforts of labor but also quality and efficiency of that labor. कितना बेटर तरीके से काम कर सकते हैं, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। किसी भी प्रोडक्ट की आप अगर आप देखोगे क्वालिटी बेटर है तो आप उसको प्रेफर करते हो ना, है ना, और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो आप उसको प्रेफर नहीं करते। लाइक नाउ फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स, अब बात कर रहे हैं हम फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कैसे आपको और बेटर बनाया जाता है। ये जो ह्यूमन कैपिटल है इसको लाइक मैं बात करूं, अगर मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो क्या मैंने कोर्स करा ना उस चीज़ के लिए, बीएड करी, वहाँ पर मुझे ट्रेनिंग मिली कि किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है, किस तरह से क्लास में आपको बिहेव करना है, किस तरह से बच्चों को हैंडल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ सीखे, अपनी ट्रेनिंग में। इससे क्या हुआ, हमारे जो टीचिंग स्किल्स हैं वो बेटर हुए ना, ठीक है। नाउ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है अलग अलग उसके लिए। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल गेन नॉलेज, ठीक है, स्टार्टिंग विद बेसिक लिटरेसी एंड एक्सटेंडिंग टू एक्सपर्टाइज इन स्पेसिफिक फील्ड्स। आप उस जिस किसी भी फील्ड में, आप डॉक्टर हैं तो आप नीट की तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर ट्रेनिंग लेते हैं, कोर्स करते हैं, हर चीज़ में हर फील्ड में आप काम कर रहे हैं ना, तो अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं। लर्न इन स्कूल enriches your knowledge
and prepares you to solve real world problems. For example, a civil engineer, किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर? सिविल इंजीनियरिंग का. स्टूडेंट लर्न्स प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड मटेरियल्स. ठीक है, ये वहां पर काम कर रहा है. विच आर अप्लाइड टू बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड ब्रिजेस. तो ये अपनी नॉलेज को वहां पर यूज करता है. द चैलेंज लाइज इन क्रिएटिंग ड्यूरेबल, कॉस्ट एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली सोल्यूशन. दिस इज अचीव्ड थ्रू ट्रेनिंग. और ये सारी चीजें कैसे अचीव हो रही हैं? ट्रेनिंग के थ्रू. ये सारी चीजें कैसे अचीव हो रही हैं? ट्रेनिंग के थ्रू. ठीक है, ये सारी चीजें किसके थ्रू अचीव हो रही हैं? ट्रेनिंग के थ्रू. राइट नाउ, सच एज ऑब्जर्विंग कंस्ट्रक्शन साइट्स, टेस्टिंग मटेरियल्स, अंडरस्टैंडिंग सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड हैंड्स ऑन एप्लीकेशन. मतलब आप उस चीज में एक तरह से देखा जाए बेटर हो. आपने वो नॉलेज ली इसलिए आप उसमें बेटर काम कर पा रहे हो. विद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. यहाँ पर क्या बोला? विद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स आर प्रिपेयर टू एक्सेल देयर इन देयर करियर्स. और आपके पास और ज़्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं, आप और बेटर तरीके से हो जाते हो. ठीक है, जब आप अच्छा काम करते हो आपको बेहतर पता होता है. ठीक है, ट्रेनिंग की अगर बात करें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन द रिक्वायर्ड स्किल्स टू डू अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी. ठीक, लाइक अगर मैं बात करूँ पुलिस, जैसे किसी की ज्वाइनिंग हो जाती है तो उससे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है ना, पूरी फिजिकल ट्रेनिंग होती है उसकी. ठीक है, रनिंग करवाई जाती है. क्यों? पकड़ना है चोरों को, है ना. तो रनिंग आपको फिट होना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है प्रॉपर. ठीक है, लाइक कॉग्निटिव. आगे बात करते हैं इसके बारे में. अब हम बात करते हैं हेल्थ केयर. किसके बारे में बात करी? हेल्थ केयर. अगर कोई हेल्दी होगा तभी तो बेटर तरीके से काम कर पाएगा. सेम फॉर दी लाइक, जब आप हेल्दी होते हो, आपकी तबीयत सही होती है, ठीक है, तभी आप अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो. अदरवाइज खुद ही आके कहते हो सर हाफ डे, घर जाना है, पेरेंट्स को कॉल कर दो, ये होता है ना. ठीक है, तो नहीं कर पाते ना. सो आपको हेल्थ भी बहुत जरूरी है. नाउ, गुड हेल्थ सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट. क्या बोला? गुड हेल्थ सपोर्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव की अगर बात करें, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जब आपकी हेल्थ बेटर होगी तभी तो आप सही से सीख पाओगे, समझ पाओगे, है ना, चीजों को. गुड हेल्थ सपोर्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड लर्न बेटर. कब? जब आपकी हेल्थ बेटर होगी. सिमिलरली, workers are able to give their best physically and mentally when they are sound body. जब उनकी हेल्थ आपकी अच्छी होगी, they are able to do more in shorter time periods, be creative and don't have to be away from work due to ill health. जब इसलिए हेल्थ आपकी इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो स्टडीज में हो या फिर वर्किंग कंडीशन में हो. ठीक है, काम करना हो तभी तो आपको करना पड़ेगा. नाउ, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस. ठीक है, अब बात किसके बारे में कर रहे हैं? सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. इसके बारे में बात करते हैं. लाइक अ कल्चर ऑफ अ हार्ड वर्क, कल्चर ऑफ हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड एंड्योरिंग टू डू थिंग्स वेल हैज हेल्प कंट्रीज टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, और आगे लेके जाती है. लाइक देयर इज अ जापानीज कंसेप्ट. क्या है? कॉल्ड कैजन. क्या कंसेप्ट है? कैजन, ध्यान रखना. विच मीन्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक लिमिटेड उसमें काम कर लिया, ठीक है मैं इतने रहूँ, नहीं, इंप्रूवमेंट होते जाना. दिस कंसेप्ट हैज बीन अप्लाइड इन जापान सिंस मिड 1940s and has helped Japan achieve higher standard of living for its people. Another example could be that of the German work ethic, which is deeply rooted in their history. Germany is renowned for its high quality industrial output. देखा ना, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ना. आउटपुट अच्छा रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात कर रहे हैं, अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं उनके. ठीक है, लाइक दे प्लेस अ हाई वैल्यू ऑन, किस पर फोकस करें? पंक्चुअलिटी, अटेंशन टू डिटेल एंड क्वालिटी. आप क्वालिटी पर फोकस कर रहे हो, इसलिए आपको प्रोडक्ट बेटर हो रहा है. दीज क्वालिटीज ऑफ देयर ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड टू देयर राइज एज ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग. इसलिए आप आगे हो रहे हो किसमें? टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग है, आप उस पर फोकस कर रहे हो. ठीक है, बात हुई है. लाइक सब हम आते हैं चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल. क्या क्या चैलेंज है किसको? ह्यूमन कैपिटल को. लाइक आवर नेशन हैज कम a long way in various aspects of human capital since independence. Literacy is an important characteristic of the population and help enhance the skills of and productivity.
देखो आप पढ़े लिखे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बेटर होती हैं, है ना, आप और चीज़ें बेहतर तरीके से समझ पाते हो। प्रोडक्टिविटी एबिलिटी टू डू मोर इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है, मतलब आप कम समय में ज़्यादा काम कर पा रहे हो, ठीक। द अडल्ट लिटरेसी रेट, ध्यान रखना, ये किसके बारे में बात हुई है, अडल्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया इज 85%, कितना है 85% फॉर मेल्स एंड 70% फॉर फीमेल्स एज ऑफ 2023। कब का डाटा है, 2023 एज पर दी वर्ल्ड बैंक, और ये रिपोर्ट दी किसने, वर्ल्ड बैंक। डिस्पाइट प्रोग्रेस इन मैनी एरियाज इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, अभी भी इस चीज़ में हम इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। अडल्ट लिटरेसी रेट की अगर बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ पीपल, एक आइडिया है अडल्ट लिटरेसी रेट में अगर बात करूं, जो आपके 15 साल या उससे ज़्यादा के हैं, 15 एंड अबव, हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग अ शॉर्ट, मतलब वो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं और चीज़ें समझ सकते हैं। सिंपल स्टेटमेंट अबाउट देयर एवरीडे लाइफ, ठीक है, कि उनको समझ में आ रहा है कि ठीक है इसका मतलब क्या है, सिंपल उस भाषा में। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, क्या बोला मैंने, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024, 60% ऑफ पीपल इन इंडिया आर बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स। इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी कंसेप्ट कहा था कि भारत युवाओं का देश है ना, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर यूथ आपको देखने को मिलता है। दिस मीन्स दैट इंडिया हैज अ यंग प्रोडक्शन पॉपुलेशन, क्लियर, which may help the country reap the benefits of a demographic dividend, ठीक है, मतलब आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो, है ना, लाइक अगर जितने ज़्यादा यहाँ पर कंपनीज होंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, यूथ है ना काम करने के लिए। द डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू अ बेनिफिट अ कंट्री गेट्स व्हेन इट हैज लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड वर्किंग पीपल। व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग एंड अर्निंग, क्या हो रहा है, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, दैट मीन्स ऑफकोर्स इकोनॉमी भी बढ़ेगी कंट्री की, एंड फ्यूअर पीपल डिपेंड ऑन देम, ठीक है, मतलब पैसे कमाने वाले ज़्यादा है और डिपेंड होने वाले कम। द कंट्री कैन ग्रो बिजनेस एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, इससे क्या हो रहा है, लाइक आपकी कंट्री तो डेवलप करेगी, बिजनेस भी बढ़ेगा, प्लस जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पोटेंशियल इंडिविजुअल मस्ट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, एंड इस चीज़ को मतलब आप यूज कैसे करोगे, उसके लिए जरूरी है क्या, एजुकेशन, वो भी क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग एंड स्किलिंग, ठीक है, स्किल किसी चीज में आप ट्रेंड हो, ठीक है, एंड विच वुड कंट्रीब्यूट टू द नेशंस प्रोग्रेस, और ये ओवरऑल चीजें मिलकर किस में कंट्रीब्यूट करेंगी, कंट्री की डेवलपमेंट में, कंट्री की प्रोग्रेस में। यू विल लर्न मोर अबाउट दैट दिस इन द ईयर अहेड ऑफ द चैप्टर ऑफ द डेमोग्राफिक्स, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। नाउ टुडे देयर इज अ वास्ट वैरायटी ऑफ जॉब्स रिक्वायरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स, है ना, हर तरह अलग तरह की जॉब के लिए अलग रिक्वायरमेंट है, आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए। हाउएवर इंडिया हैज हैड रिच लेगेसी ऑफ स्किल बेस्ड नॉलेज सिस्टम एंड वर्कमैनशिप, यहाँ पर स्किल्स में कमी नहीं है लोगों की अगर बात करें, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो अभी इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, एंड बताना मुझे कितना समझ में आया कितना नहीं आया, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, एंड बताया जरूर करो ताकि पता चले, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट दिस क्लासेस, ठीक है। तो यहीं पे आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। सो अभी हमने बात करी है मेन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो यहीं पे क्लास एंड करते हैं, ओके, बाय बाय, थैंक यू।